हाँ शिवोहम। आवाज आ रही या नहीं आ रही? हाँ शिवोहम। क्या विषय चल रहा था? संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता, यही चल रहा था ना। तो देखो, अपना विषय चल रहा था, संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। तो संसार को बनाए रखने के बारे में अपने को विशेष रूप से प्रयत्न करना पड़ता है, और फिर भी अंततोगत्वा ये संसार बनाए हुए भी रहता नहीं है। तो यहाँ पर हमें पहले ही थोड़ी परीक्षा कर लेनी है। क्या कर लेनी है? परीक्षा कर लेनी है कि सचमुच में संसार कहते किसको। क्योंकि जब तक संसार की ठीक ठीक परीक्षा हम कर नहीं सकेंगे, तब तक न तो संसार को छोड़ने की इच्छा होगी और न संसार से छूटने की इच्छा होगी। इसीलिए श्रुति माता ने संकेत दिया है, इसके लोकान कर्म चित्तान। किसकी परीक्षा के लिए कहा गया? परीक्षे लोकान। हाँ, चाहे 3 लोक हो चाहे 14 लोक हो, परीक्षे लोकान अर्थात देखो यहाँ पर ये जितने भी लोकों का निर्माण होता है, जैसे स्वर्ग का निर्माण होता है, तो इसके मूल में क्या होगा? स्वर्ग का निर्माण कैसे होता है? सुख के द्वारा स्वर्ग का निर्माण होता है क्या? हाँ बोलो। क्या बात है, इसको कहते समझदारी। सुख के द्वारा स्वर्ग का निर्माण कैसे होगा? कभी विचार ही नहीं कर सकते हैं तो। अरे भाई, कर्मों के द्वारा, पुण्य कर्म के द्वारा, पुण्य के द्वारा ही तो स्वर्ग। क्षीणे पुण्य मट्टे लोकम संति। पुण्य समाप्त होने पर पुनः वहां से पतित कर दिए जाते हैं, गिरा दिए जाते हैं। तो क्या सिद्ध हुआ? पुण्य से ही तो स्वर्ग की रचना हुई। पुण्य से स्वर्ग की रचना होती है, उत्पत्ति होती है, और पाप से नरक की उत्पत्ति होती है। आ गया समझ में? तो यहाँ पर कहा गया है, परीक्षे लोकान कर्म चित्तान। क्या कहा गया? कर्मों के द्वारा जो लोक प्राप्त होते हैं, सर्वप्रथम उनकी परीक्षा अच्छी तरह से कर लेनी चाहिए कि वास्तव में ये लोक शाश्वत है या नहीं है। इनको प्राप्त करके कहीं हम वापस धकेल तो नहीं दिए जाएंगे। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर परीक्षा कर्म की करनी है। यहाँ पर वैसे देखा जाए तो थोड़ा आगे चल करके फिर वैसे समझाएंगे कि कर्म और ज्ञान की जो मीमांसा होती है, यदि ये मीमांसा किसी को ठीक ठीक समझ में आ जाए, तो सच्ची बात यह है कि पर फिर वह इस तरफ प्रवृत्त होता ही। तो यहाँ पर मूल में क्या है, संकेत करना चाहते हैं कि कर्म और ज्ञान की जो मीमांसा होती है, वो ही साधक को सम्यक प्रकाश से समझनी होती है। तो हम क्या करते हैं, कर्मों के द्वारा जो कुछ भी हमें प्राप्त होता है, हम उसको क्या समझ लेते हैं? सत्य समझ लेते हैं, आनंद स्वरूप समझ लेते हैं। तो
इसका परिणाम क्या होता है? अरे इसका परिणाम फिर यही होता है कि जीवन भर हम मशीन बन जाते हैं, हम उस कर्म को करने के चक्कर में पड़े ही रहते हैं। यही होता है ना? हाँ, बिल्कुल सत्य बात है। तो जब तक हम अच्छी तरह से शिक्षा नहीं करेंगे, हालांकि इसके बारे में बहुत सारे सूत्र बता भी दिए, मंथन भी बहुत सारा कर लिया, पहले बताया या नहीं बताया? कर्म का जो उपयोग होता है वह 5 प्रकार से ही होता है। कितने प्रकार से? उत्पाद्य, आप्य, संस्कार्य, विकार्य, विनाश्य। अब इन पांचों में से यदि हम अच्छी तरह से परीक्षा करके देखना चाहे तो परमात्मा जो है, हाँ, परमात्मा एक के द्वारा भी प्राप्त नहीं हो सकता। कर्म से हम 5 प्रकार का प्रयोजन सिद्ध कर सकते हैं। कर्म को हम 5 प्रकार से उपयोग में ले सकते हैं, परंतु परमात्मा जो है 5 में से एक की गिनती में भी आने वाले है नहीं। इसलिए तदेते कर्म चित्तो लोकक्ष्यते एवं एवामुत्र पुण्य चित्तो लोकक्ष्यते। जैसे कर्म करके, हम कर्म करके जो कुछ भी धन आदि वस्तु उत्पन्न करते हैं, समय पाकर वो खराब हो जाती, नष्ट हो जाती, मिट जाती या नहीं मिट जाती। तो ऐसे ही कर्मों के द्वारा जो लोकों का निर्माण होता है, चाहे स्वर्ग हो चाहे ब्रह्म लोक हो, ये सारे के सारे समय पाकर ये भी नष्ट हो जाते हैं। समझ में आ रहा ना? तो मीमांसा क्या करनी है, विचार क्या करना है? कर्मों के द्वारा जो कुछ भी प्राप्त होगा इससे हम अजर अमर नहीं हो सकते हैं, अविद्या के बंधन से छुटकारा नहीं मिल सकता है। इसके द्वारा जो कुछ भी प्राप्त होगा वो अनित्य होगा, वो कहने का मतलब दुख रूप होगा, जड़ रूप होगा। कुल मिला करके सत्य का साक्षात्कार, पहले जो सूत्र अपना काफी समय से चल रहा था ना, सत्य को जाने बिना कभी भी दुखों का अंत नहीं हो सकता। तो अच्छी तरह से हम परीक्षा करके देख ले, चाहे बाह्य कर्म हो चाहे आंतरिक कर्म हो, किसी भी कर्म के द्वारा क्या नहीं होता है? हाँ, सत्य का साक्षात्कार नहीं होता, और सत्य को जाने बिना कभी भी दुखों का अंत होता ही। हाँ, इस रहस्य को थोड़ा विशेष रूप से समझना होता है, तब जाकर के कहने का मतलब बात कुछ अंशों में समझ में आती है। और यदि ये नहीं समझ पाते हैं तो जीवन भर हम अनादिकाल से जो करते आ रहे हैं, क्या करते आ रहे हैं अनादिकाल से? क्या करते आ रहे हैं? कर्म ही करते आए। क्या करते आ रहे हैं हम? क्या करते आ रहे हैं? 84 लाख योनियों में तो मानव योनि को ही कर्म करने का अधिकार, फिर कर्म कहाँ करते आ रहे हैं? होना नहीं महाराज। अरे सकाम कर्म कहाँ से करते आ रहे हैं? ये तो मानव योनि में भले ही कर सकते हैं ना, ये तो प्रत्येक जीवन की बात हो रही है। जीव मात्र क्या किसके चक्कर में पड़ा हुआ है? और कौन बताएंगे? क्या हुआ? हाँ चलो, ये भी बहुत अच्छी बात है। अच्छा, विचार करके बताओ, हम जो कुछ भी काम करते हैं इसके मूल में क्या है?
और बीच में कड़ी छूट रही है। हालांकि प्रत्येक चेष्टा जो है सुखों के लिए होती है। तो संसार में प्राणी मात्र जो काम कर रहे हैं ये किसके लिए कर रहे हैं? हाँ कि ये तो बात ठीक। अभी जो चर्चा चल रही थी ये थोड़ी ऊंची कक्षा का सूत्र है। जब जीव मात्र के परम प्रयोजन का निश्चय किया जाएगा। अभी क्या विषय चल रहा था? ठीक बात है। और कोई कुछ बताना चाहे तो? नहीं, जीव मात्र जो काम कर रहे हैं उनको पूछा जाए आप काम क्यों करते हो तो क्या उत्तर देगा वो? चाहे संसारी लोग हो चाहे कोई क्यों ना हो। तो यही तो कहना न भले मानो तो वो आगे की बातें क्यों करते हो? केवल मात्र संसार में पेट भरने के लिए किया जा रहा है। काम कर्म आदि का नाम लेते हो तो ये तो मनुष्य जन्म में होता है ना। प्रत्येक जीव मात्र जागने से लेकर के सोने तक पेट भरने के चक्कर में तो पड़ा हुआ। जैसे तैसे करके पेट भरे। रोटी कपड़ा मकान इन तीन के सिवाय विचार करके देखो। इसीलिए बहुत बार बताया गया खाना कमाना पाखाना सो जाना। इसके सिवाय संसारी लोगों का उद्देश्य क्या है? तो केवल मात्र संसार में जीव मात्र जो है पेट भरने के चक्कर में पड़े हुए हैं। इससे पहले विषय क्या चल रहा था ध्यान में किसी को? तो संसार में लोग केवल मात्र जिनके जीवन का लक्ष्य भगवत प्राप्ति नहीं है वो पेट भरने के सिवाय और कोई लक्ष्य बना करके चल रहे हैं क्या? तो यहाँ पर बताना ये चाहते हैं कि कर्मों के द्वारा जिस लोगों का निर्माण होता है वास्तव में वह भी क्या होते हैं? वो नष्ट हो जाते हैं। तो कर्म के द्वारा जो कुछ भी किया जाएगा वो सारा का सारा नष्ट हो जाएगा। तो कर्म कर रहे हैं किसके लिए? पेट भरने के लिए। तो फिर पेट खाली हो जाता है या नहीं होता? सुबह खाओ और फिर शाम को भूख लग जाएगी, शाम को खाओ सुबह भूख लग जाएगी। तो बताओ कर्मों का फल अनित्य हुआ या नित्य हुआ? नित्य हुआ ना। थोड़ा अच्छी तरह से ये बात समझ लेनी चाहिए कि कर्मों के द्वारा परीक्षा इसी की करनी है अपने को। इसीलिए यहाँ पर कर्म धन भोग ये तीन चीजें ही विशेष बताई गई है। संसार में जीव मात्र इन तीन के पीछे ही बावड़े हो रहे हैं। और तीन की यदि ठीक प्रकार से मीमांसा कर लें परीक्षा कर लें तो फिर कहने का मतलब उनका ये पागलपना जो है ये सिर पर जो भूत सवार हो रहा है थोड़ी इससे राहत मिल जाएगी। और परीक्षा नहीं करेंगे तो हाँ बिल्कुल नहीं मिलने वाला। तो यहाँ पर कर्मों की बड़ी मीमांसा की गई है। कर्मों की मीमांसा बड़ी विलक्षण है। वास्तव में कर्मों की ठीक प्रकार से मीमांसा कोई कर ले तो सचमुच में वह इनको मैं इतना महत्व नहीं देगा जितना मैं तो पागलपने में दिया करता था। क्योंकि करने से क्या नहीं छूटता है? कर्तापना कभी नहीं छूटता है। तो चाहे कुछ भी क्यों नहीं करो, चाहे अच्छा करो चाहे बुरा करो, काम करो निष्काम करो, फिर भी कहने का मतलब कर्तापना जो है ये निवृत्त नहीं होगा। ये कर्तापना क्या है?
हाँ, ये कर्तृत्व अभिमान ही हमें जन्म मृत्यु की श्रृंखला में भटकाता है। कर्तृत्वाभिमान की निवृत्ति हो जाए तो समझो कि जन्म मरण के बंधन से छुटकारा प्राप्त हो गया। और यदि कर्तृत्वाभिमान निवृत्त नहीं हुआ तो केवल मात्र भटकने के सिवाय और कुछ मिलने वाला है ही नहीं। ये कर्तृत्वाभिमानी काला सर्प है, यही विषैले दांत है। जैसे ये सर्प को पकड़ करके नचाने वाले क्या करते हैं, हाँ केवल मात्र उस सर्प के दांत निकालते हैं और उस सांप का, हाँ वो ऐसा वैसा कुछ नहीं करते। तो ये वेदांत क्या करता है, तो वेदांत के जो महापुरुष है वो क्या करते हैं, इस कर्तृत्वाभिमान रूपी दांतों को निकाल करके फेंक देते हैं। और फिर क्या, अरे भाई सर्प के दांत यदि निकाल लिए जाए तो फुंकारेगा, चलेगा, सारा व्यवहार करेगा, परंतु वो काट नहीं पाएगा। तो ऐसे ही जिनकी कर्तृत्वाभिमानी दांत निकल जाते हैं तो फिर वो कहने का मतलब जन्म मृत्यु की श्रृंखला से मुक्त हो जाता है। जैसे बीज में दो प्रकार की शक्ति होती है, कितने प्रकार की, एक तो तय होने की और दूसरी भूख मिटाने की। अब यदि उसको तवे पर सेक लिया जाए तो कहने का मतलब वो उदय होगा नहीं, परंतु भूख तो मिटा देगा ना। तो कहने का मतलब कर्तृत्वाभिमान से जो मुक्त हो जाते हैं तो जब तक प्रारब्ध पूरा नहीं होता है, जब तक देह रहता है, तब तक ये सारा का सारा अनात्म प्रपंच भले ही प्रतिष्ठित क्यों न होता हो, फिर भी वह इनको बांधने वाला, हाँ फिर बंधन में था। तो कुल मिलाकर के समस्त शास्त्र जो है कर्तृत्वाभिमान से मुक्ति कैसे प्राप्त होती है, कर्तृत्वाभिमान से कैसे छूटा जाता है, इस रहस्य को समझना यह विशेष आवश्यक होता है। अतः समस्त संत महापुरुष समस्त साधकों के कर्तृत्वाभिमान की होली कैसे हो, दत्त कैसे हो, उसकी निवृत्ति कैसे हो, इसी के लिए सारे के सारे उपाय बताए जाते हैं। शायद थोड़ा रहस्य समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर कर्म करने से कर्तापना पुस्तक होता, कर्तृत्वाभिमान उदय होता है। तो बताओ यदि कोई कर्मों में कुछ सुधार करे तो कर्तृत्वाभिमान थोड़ा शिथिल होगा या नहीं होगा। कहने का मतलब इनके द्वारा कर्तृत्वाभिमान को शिथिल किया जाता है और ब्रह्म विद्या के द्वारा इसको उड़ा दिया जाता है, नष्ट कर दिया जाता है। तो कुल मिलाकर के कर्तृत्वाभिमान बंधन होता है, थोड़ा इस जगह पर समझ लेना चाहिए। कर्तृत्वाभिमानी रूप जो ज्ञान है वही ज्ञान बंधन करता है। तो इस कर्तृत्वाभिमान से कैसे छूटे, तो कहने का मतलब कर्म जो है, देखो इसीलिए निष्काम कर्म का वर्णन किया गया। अंतःकरण जो शुद्ध होता थोड़ा बहुत तो क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर कर्म जो है वो निष्काम होने लग जाते हैं, निष्काम भावना से कर्म होते हैं। तो फिर यहाँ कर्तृत्वाभिमान मिटता नहीं है, वो कहने का मतलब थोड़ा शिथिल होने लगता है। कर्तृत्वाभिमान की निवृत्ति तो केवल और केवल मात्र तत्व ज्ञान से ही होगी, इसके सिवाय कोई उपाय है ही नहीं। परंतु जब तक शिथिल होगा नहीं, जैसे समझो किसी की दांत दाढ़ वो हिलने लग गई हो तो उनको निकाले तो ज्यादा तकलीफ होगी क्या, और किसी की बहुत भयंकर कुटस्थ है, अब उसको निकाले तो आ गया समझ में। तो कुल मिलाकर के कर्तृत्वाभिमान थोड़ा शिथिल हो जाए, वास्तव में देखा जाए तो थोड़ा शिथिल होगा तभी ज्ञान प्रकट हो सकता है, वरना ये थोड़ा दुर्लभ होता है, मुश्किल होता है। ऐसे ये ज्ञान प्राप्त होने वाला वास्तव में होता नहीं है। इसीलिए ये कर्तृत्वाभिमानी रूप काले सर्प से जो डसे हुए हैं उनको कहने का मतलब किसे नहीं पड़ता है, क्योंकि मुझे ये करना, ये करना, ये करना, इस प्रकार से वो 24 घंटे भटकते ही रहते हैं। और अष्टावक्र जी महाराज संकेत करते हैं, क्या संकेत करते हैं,
कर्तव्यम दुख मार्तंडम ज्वालादग्नांतरात्मन कथम प्रपंच धारासार मृते सुखम। ये करना ये करना ये करना, इस प्रकार से जो कर्तव्य की अग्नि में जल रहे हैं उनको कभी भी ब्रह्मानंद का अनुभव नहीं होता ना। होनानंद महाराज समझ में आ रहा ना। हाँ, इसलिए सबसे पहले फालतू का जो कचरा है जो आवश्यक ही नहीं है उनको करने के जो चक्कर में पड़े रहते हैं, उन कर्म से थोड़ा विरक्त होना हो जाता है। तो कहने का मतलब पाप कर्म से ऊपर उठने के लिए सकाम कर्म की आवश्यकता होती है, सकाम कर्म से उठने के लिए निष्काम कर्म की आवश्यकता होती है, और उससे भी ऊपर उठने के लिए ब्रह्म विद्या की आवश्यकता होती है। इस प्रकार से यदि कोई क्रम से आगे बढ़ता है, यदि कोई पाप करने वाला सोच ले मैं एकदम ब्रह्म साक्षात्कार कर लूं, तो ये संभव नहीं हो सकता है, क्योंकि कक्षाएं जो बनी होती हैं उस कक्षा से होकर के निकलना आवश्यक होता है। हाँ, ये अवश्य है, कोई उस कक्षा को एक दिन में ही उत्तीर्ण कर लेता है, कोई एक वर्ष में कर लेता है, कोई एक जन्म में भी कर नहीं पाता, कोई हजारों जन्मों में भी कर नहीं पाते हैं। तो वहां पे होकर के तो निकलना पड़ेगा ही पड़ेगा, ये पक्की बात है। और जब वहां से होकर के निकलेगा तो सच्ची बात है, पहली वाली बीमारी निकल जाएगी। हाँ, ये जरूर है, वो आगे वाली बीमारी हो जाएगी। बीमारी तो पूर्ण रूप से ज्ञान से ही मिटने वाली है, वो किसी से नहीं। तो देखो, कोई पाप कर्म करता है तो उसे कहने का मतलब शुभ कर्म करने के लिए प्रेरित किया जाता है, परंतु शुभ कर्म वो कर नहीं पाता तो उसे फिर लोभ दिया जाता है। किसका लोभ दिया जाता है? अरे स्वर्ग आदि लोगों का, तो तुमको स्वर्ग में ये मिलेगा वो मिलेगा। तो स्वर्ग के भोगों का लोभ इस जीव को, अरे यहाँ के भोग पदार्थ तो ऐसे वैसे हैं पवित्र, इनके चक्कर में क्यों पड़ना, अपन तो ऐसे ऐसे दिव्य भोगों को भोगेंगे। तो इस लालच में कम से कम नीच कर्मों से छूटता या नहीं छूटता है, तो उनका आश्रय लेंगे तभी ही छूट पाएंगे। और उस सकाम कर्म से मुक्त होने के लिए फिर निष्काम कर्म करना होगा, क्योंकि काम कर्म में फिर जब शास्त्रों के द्वारा संतों के द्वारा दूषण सुनने में समझने में आएंगे तो फिर वह जीव उसे भी ऊपर उठने लगेगा। और जब उसे ये रहस्य समझ में आने लग जाएगा कि कर्म चाहे किसी भी प्रकार का क्यों न करो, समस्त कर्मों का फल होता है। ध्यान रखना अच्छी तरह से। अच्छा, निष्काम कर्म का फल होता है या नहीं होता, थोड़ा यहाँ पर भी विचार कर लेते हैं। निष्काम का क्या होता है, समझ में आया क्या? तो इस काम कर्म का फल तो स्वर्ग आदि, ठीक है ना, परंतु उसका नाम ही निष्काम कर्म, बिना फल की इच्छा से किया हुआ कर्म निष्काम कर्म कहलाता है। तो निष्काम कर्म फिर फल कैसे देगा? निष्काम कर्म का फल कैसे है, सिद्ध करके बताओ। नहीं है तो कैसे, और है तो कैसे? निष्काम कर्म का फल भावना का फल, भावना को ग्रहण किया जाता है, उसका क्या फल है? उसका फल है अगर जिसको है ही नहीं तो निष्काम भावना से करेगा। अच्छा, निष्काम कर्म और निष्काम भावना से किया हुआ कर्म, इसमें क्या अंतर है? निष्काम भाव से कर्म होता है वो तो होता नहीं, विषय होता है, कामना होती है सुख प्राप्त करने के लिए। निष्काम भावना से कर्म किसके द्वारा होता है? निष्काम भाव से कर्म, निष्काम भाव से जिज्ञासु से। यहाँ तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। जिज्ञासु निष्काम कर्म करेंगे क्या? साधक का मतलब क्या है? साधक का मतलब जो साधना। अच्छा, तो जिज्ञासु साधना में नहीं चल रहा, फिर विवेक वैराग्य इसका क्या करेंगे? जिज्ञासु है वो साधना से परे हो गया क्या? तो मेरा अंतर बताओ है थोड़ा।
क्या हुआ? हाँ, बात तो बिल्कुल सही है। उसी का अंतःकरण शुद्ध होगा, पक्की बात है। अच्छा, आप लोगों में से कोई बता सकते हैं कि निष्काम भाव से किया हुआ कर्म अपना फल रखता या नहीं रखता? हाँ शिवम बोलो। हैं? चलो, बहुत अच्छी बात है। अपने हीरालाल जी महाराज ने बताया कि निष्काम भाव से किया हुआ कर्म अपना फल नहीं रखता है। अच्छा, और भी कोई साधक अपना अनुभव प्रकट कर सकते हैं कि फल रखता या नहीं रखता? हाँ शिवम बोलो। बहुत बहुत अच्छी बात बताई। और भी कोई साधक बोल सकते हैं? हाँ, वैसे हीरालाल जी जो बता रहे हैं ये थोड़ा अलग शिक्षा के हिसाब से बता रहे हैं कि कहने का मतलब कर्म कैसा भी क्यों ना हो, ठीक है ना, अपना निश्चित रूप से फल रखता है। क्योंकि यदि निष्काम कर्म का फल न होता हो तो फिर अंतःकरण शुद्ध कैसे होगा? अंतःकरण की शुद्धि निष्काम कर्म का फल है ना। परंतु यहाँ पर गड़बड़ ये होती है कि केवल निष्काम कर्म जो होता है, एक तो निष्काम भावना से किया हुआ कर्म हो और एक निष्काम कर्म हो। तो निष्काम भावना से जो कर्म होता है उस कर्म को केवल और केवल मात्र साधक ही कर सकते हैं। निष्काम कर्म करने की सामर्थ्य उनमें है ही नहीं। निष्काम कर्म का अर्थ ही ये होता है, ऐसी अवस्था जिस जगह पर कर्म तो करे परंतु फल मिले ही नहीं। थोड़ा ध्यान देना अच्छी तरह से। क्या किया जाता है? कर्म तो किया जाता है ऐसी अवस्था में पूरे संसार को जलाकर भस्म कर दे, फिर भी उसे अणु मात्र पाप लगेगा नहीं। तो ये निष्काम कर्म जो होता है ये केवल और केवल मात्र तत्ववेता महात्माओं से ही होता है। अच्छा, थोड़ा और ऐसे समझ लेते हैं। अभी जो प्रश्न किया गया, निष्काम कर्म का फल होता या नहीं होता, तो यहाँ पर जिन्होंने उत्तर दिया इसका फल नहीं होता है अथवा जिन्होंने उत्तर दिया इसका फल होता है, बताओ दोनों में कौन से ठीक रहेंगे? दोनों ही गलत है। दोनों सही कैसे हो सकते हैं? या तो दोनों गलत हो सकते हैं या दोनों सही हो सकते हैं, या एक सही एक गलत, एक गलत एक सही, ऐसा तो हो सकता? कैसा ही हो सकता है? क्या हुआ? बिल्कुल, बात तो बहुत अच्छी है। हाँ, और भी साधक अपना मत प्रस्तुत कर सकते हैं। यहाँ पर जिन्होंने उत्तर दिया निष्काम कर्म का फल होता है और जिन्होंने उत्तर दिया निष्काम कर्म का फल नहीं होता है, दोनों प्रकार के साधकों में से किस साधक ने ठीक ठीक उत्तर दिया? बस ये होती है गड़बड़ साधकों की। हाँ बोलो। हाँ शिवम बोलो। क्या तात्पर्य हुआ इसका? नहीं, अपना प्रश्न ही अलग है। अपना प्रश्न यह है कि अभी जो अब चर्चा चली थी निष्काम कर्म और सकाम कर्म की, अथवा केवल निष्काम कर्म की, तो निष्काम कर्म का किसी ने बताया फल होता है, क्योंकि अंतःकरण की शुद्धि ये निष्काम कर्म का ही तो फल है। और किसी ने कहा निष्काम कर्म का जो फल है वो नहीं होता है। जैसे भीरूलाल जी महाराज ने बताया था
निष्काम कर्म का फल होता है। हीरालाल जी महाराज ने बताया था निष्काम कर्म का फल नहीं होता है। अब वैसे देखा जाए तो बिल्कुल दोनों ठीक है, दोनों सत्य है, किसी का गलत नहीं है। आ रहा है समझ में? परंतु यहाँ पर जिन्होंने निष्काम कर्म का फल बताया उन्होंने ठीक उत्तर दिया, अथवा जिन्होंने निष्काम कर्म का फल नहीं बताया उन्होंने ठीक बताया। ज्ञानी महापुरुष है वो तो जो ब्रह्म में तो कर्म आदि कुछ होता नहीं, और जो ईश्वर को मानते हैं वो संसार को भी मानते हैं, जो जिज्ञासु होता है जिज्ञासु तो कर्म को मानते हैं और मानते तो कर्म भी होता है। अब साधक जो कर्म करता है वो कर्म निष्काम भावना से करता है तो उसी का फल मिलता है उनको, अंत्य कर्म की सिद्धि और किसी में तत्व की जिज्ञासा जागृत होती है। और महापुरुष जो कर्म करते हैं, कर्म तो होता है और महापुरुषों का जो कर्म होता है तो महापुरुषों वो तो तत्व देता महापुरुष उनके पास अंतशून्य हो जाता है, तो उनकी जो निंदा करता है इतना थोड़े सुनाना, हाँ ना उत्तर केवल इतना ही देना, इतना विचार करना ही नहीं है कि किसने ठीक कहा किसने ठीक नहीं कहा। ये बिल्कुल सारी बातें ठीक है, परंतु अभी ये प्रसंग चल ही नहीं रहा। केवल इतना सुनाना हाँ या ना में उत्तर देना कि उसने ठीक कहा या उसने ठीक कहा है? अपनी अपनी दृष्टि में दोनों ने सही कहा, चलो ठीक बात। आप बताओ मोहनानंद महाराज, क्या क्या ठीक क्या ठीक नहीं है? अरे तो ये स्पष्ट कर दिया ना कभी का, इतना भी समझ में नहीं आ रहा। बार बार कहा जा रहा निष्काम कर्म जो है तत्ववेता महात्माओं के द्वारा होता है उसका कोई फल नहीं होता, साधुओं के द्वारा होता है उसका फल होता। यहाँ पर प्रश्न इतना ही है कि साधक के द्वारा जो निष्काम कर्म किया जाता है, इस प्रकार से जिन्होंने उत्तर दिया उन्होंने ठीक दिया या ब्रह्मवेता महात्माओं के लिए कहा उन्होंने ठीक कहा? क्यों नहीं कहा? कर्म होता है वो कर्म ही नहीं है, कर्म जो भावना से किया जाता है निष्काम वो होता है कर्म। क्या करें, अब इतनी सी बात भी समझ में नहीं आती। तत्ववेता महात्माओं के द्वारा कर्म किए हुए कर्म फिर निष्कर्म में सिद्धि भगवान सुरेश्वराचार्य जी महाराज ने लिखी व्यर्थ है क्या? तत्ववेता महात्माओं से कर्म नहीं होता क्या? परंतु उनके कर्म निष्कर्म हो जाते हैं, तो उनका भी तो निष्काम कर्म हो रहा ना। साधकों के द्वारा हो रहा वो भी निष्काम कर्म हो रहा। प्रश्न इतना ही है कि इनका ठीक है या उनका ठीक है? दोनों सही, किसी का दोनों गलत है? क्यों ठीक है, क्या कारण है? तो तत्ववेता महात्माओं का ठीक नहीं है क्या? हाँ आप वापस बोलो, एक मिनट रुको, क्या कहना चाह रहे हैं? हाँ देखो, बात ऐसी होती, इसीलिए तो कहते हैं कि बिना एकाग्रता के, बिना अंतर्मुखता के, बिना विधि दिशा के गड़बड़ घोटाले बड़े बड़े होते हैं। अरे भाई कम से कम अपने खोपड़े में इतनी बात बैठ जानी चाहिए। अभी प्रसंग चल रहा है पृक्षे लोकान कर्म चित्तान है, अभी किसका प्रसंग चल रहा है? तो कम से कम ये तो समझ में आना चाहिए, यहाँ पर साधकों की चर्चाएं चल रही है तो साधकों के लिए बताया गया है कि निष्काम कर्म अपना फल रखता है। ये बात ठीक हुई ना? अभी ब्रह्मवेता महात्माओं की चर्चा यहाँ कहाँ कर रहे हैं? अभी तो चतुष्टय साधन संपन्न भी नहीं हुए, न गुरुदेव की शरण में गए, न ब्रह्म विचार किया, ब्रह्म साक्षात्कार ही नहीं हुआ, अभी कहाँ से कर्म निष्कर्म हो गए? अरे भाई प्रसंग को थोड़ा समझा करो, प्रसंग क्या चल रहा है। वरना क्या होता है कि अपनी वासना होती, वासना के चक्कर में पड़े रहते हैं, जो बोले जा रहे हैं जो बोले जा रहे हैं, विचार ही नहीं करते कब तक बोलना, कैसे बोलना, क्या करना। आ रहा थोड़ा समझ में? क्या अभी तक नहीं आया? अरे तो दोनों का कहेंगे ना, जब
कुछ साधक कह देते हैं, हीरालाल जी महाराज ने कह दिया निष्काम कर्म का फल नहीं होता, बिल्कुल 100% सत्य है। हीरोलाल जी महाराज ने कह दिया निष्काम कर्म का फल होता, बिल्कुल 100% सत्य है। परंतु यहाँ पर यही प्रश्न किया गया कि इन्होंने कहा वो ठीक है, उन्होंने कहा वो ठीक, तो हीरालाल जी ने कहा बिल्कुल उत्तर 100% सही है। परंतु इस समय प्रसंग कोई ब्रह्मवेता महात्माओं का नहीं चल रहा है, बल्कि साधकों की चर्चाएं चल रही है, इसलिए इस जगह पर यह कहना ही ठीक रहेगा। शायद थोड़ा वो समझ में आया होगा। अभी कर्मों की मीमांसा, कर्मों की चर्चा चल रही है, क्या चल रही है? तो फिर थोड़ा बहुत मंथन कर लिया करो ना, विचार कर लिया करो ना, पूर्वापर की संगति लगा करके देख लेना चाहिए। हाँ, तब बात समझ में आएगी भाई, वरना तो गड़बड़ घोटाला बहुत ज्यादा रह जाएगा। अब अपन कह रहे हैं, हालांकि दोनों सत्य बिल्कुल सही है, कोई गलत नहीं है, तो बहुत सारे लोग ना समझ जिनके अंतर्गत वेदांत के संस्कार नहीं है, वो केवल निष्काम कर्म का नाम सुनते ही अनाप शनाप बकने लग जाते हैं कि निष्काम कर्म का फल नहीं होता। अरे किसने कहा नहीं होता है? अरे अंतःकरण की शुद्धि निष्काम कर्म का फल है, तो बताओ निष्काम कर्म का फल हुआ या नहीं हुआ? हाँ, तो कहने का मतलब साधकों के द्वारा जो निष्काम कर्म होता है, वास्तव में देखा जाए तो ये निष्काम कर्म है ही नहीं। यहाँ पर तो निष्काम भावना से वो कल्पना करके, भावनाएं करके फिर कर्म करता है, इसलिए निष्काम कर्म जो होता है वो केवल और केवल मात्र जीवन मुक्त तत्ववेता महात्माओं के द्वारा ही होता है। बाकी कर्म शास्त्रों का सिद्धांत है कि कल्प कल्पांतर तक कोटि कोटि कल्प क्यों न व्यतीत हो जाए, ये कर्म अपना फल दिए बिना शांत होता ही नहीं। इसलिए बहुत सारे साधन बताए गए हैं। कोई तो कहते हैं प्राश्चित करके हम कर्मों के फल को भोग लेंगे, तो प्राश्चित तो ज्ञात पापों का हो सकता है ना। तो ये कर्म जो है या तो भोगने से पीछा छोड़ते हैं अथवा प्राश्चित से पीछा छोड़ते हैं, परंतु पूर्ण रूप से तो सफल ही, अरे अनंत अनंत कल्प कल्पांतरों के कोटि कोटि जन्मांतरों के कर्म जो है अविद्या की आवरण शक्ति के आश्रित वो संचित होकर के एकत्रित हो रहे हैं। आ रहा समझ में कि जब फल देने के समय कहोगे तब कोई क्यों ना हो, अच्छी तरह से निश्चय कर लेना, जब तक ब्रह्म साक्षात्कार नहीं होता है तब तक कर्म पीछा छोड़ता ही नहीं। इसलिए आकाश पाताल जैसे कोई सम्राट क्यों ना हो जाए, फिर भी ये कर्म एक न एक दिन उसको मजा निश्चित रूप से चखा देगा। हाँ, चाहे यहाँ पर सालों के सामने की मुक्तियां भी क्यों न प्राप्त कर ले, साक्षात भगवान नारायण के दर्शन भी क्यों न कर ले, चाहे कितनी भी ऊंची से ऊंची पराकाष्ठा क्यों न प्राप्त कर ले, केवल और केवल मात्र ब्रह्म साक्षात्कार ही इस जीवन को, इस जीव को सदा सदा के लिए निर्भय बना सकता है। वरना ऐसा कोई साधन न भूतो न भविष्यति, न कभी कोई हुआ न कभी हो सकेगा। तो अनंत जन्मों के कल्पांतरों के जितने भी जन्म है, अरे जब मुंजिम ही मर जाएगा तो फिर मुकदमा किस पर चलाया जाएगा? तो ये कर्तृत्वाभिमान जो है, जब कर्तृत्वाभिमान ही दग्ध हो गया, ऐसे नाम कर्तो भाव बुद्धि ऐसे न लिप्यते अथवा पिछले इमाम लोका न अंति न निबध्यते। समझ में आ रहा ना? हाँ, तो यहाँ पर अपना जो प्रसंग चल रहा है ये निष्काम भावना से किया हुआ कर्म है, न कि निष्काम कर्म। हालांकि शास्त्रों में इसे निष्काम कर्म ही कहते हैं, इसीलिए तो थोड़ा संतों का आश्रय लेना होता है कि ये रहस्य किस प्रकार से समझा जाए। परंतु थोड़े जीव इस निष्काम कर्म को ही, अरे अभी यहाँ पर तो कहने का मतलब त्रिपुटियां चल रही हैं, ये त्रिपुटियां तो क्या, जहाँ द्वैत होता है वहां भी अज्ञान ही होता है, तो त्रिपुटी में ज्ञान विद्यमान नहीं है क्या? तो इसीलिए कहने का मतलब ये स्वरूपुर वाले बड़े बड़े महात्मा लोग जो है गड़बड़ घोटाला करके सारे के सारे साधकों को इधर उधर कर दिया। वास्तव में इसको निष्काम कर्म कहते ही नहीं। निष्काम कर्म अच्छी तरह से निश्चय कर लेना ये चैलेंज की बात है। ब्रह्मवेता महात्माओं के सिवाय किसी से निष्काम कर्म हो सकता ही नहीं, संभव ही नहीं है। यदि किसी को संशय हो या कोई शंका करना चाहिए तो कभी भी कर सकते हैं। आ गया समझ में? है
किसको? अरे भाई बात ऐसी है, तत्ववेता महात्माओं की दृष्टि में तो परमार्थ दृष्टि से देखा जाए तो नाम रूपात्मक प्रपंच का अत्यंत अत्यंत अभाव है, परंतु अज्ञानियों की दृष्टि से देखा जाए तो तत्ववेता महात्मा समझते मैं न कुछ करता हूँ न कराता हूँ, वास्तव में जगत की सत्ता ही नहीं है। परंतु अज्ञानियों को तो ऐसा लगता ना तो ये कुछ न कुछ कर रहे हैं, तो उन बोले जीवों को समझाने के लिए शास्त्रकार कह देते हैं, शास्त्र कह देता भाई इनके जो कर्म है ये निष्कर्म है, इनका ये निष्काम कर्म है, तो उनकी दृष्टि में थोड़े ही है, ये तो दूसरे लोगों की दृष्टि में है। आया समझ में? हाँ ये थोड़ा चलो फिर भी इसका थोड़ा रहस्य समझ लेना चाहिए, क्योंकि आपने बहुत अच्छी शंका की। थोड़ा बहुत आया रहस्य समझ में? हाँ ये वास्तविक बात होती है। तो कुल मिलाकर के पिछले लोकान कर्म चित्तान है, कि जितने भी लोग है समस्त लोगों का निर्माण केवल मात्र कर्मों से ही होता है, चाहे वो पुण्य हो चाहे पाप। नरक लोक का जो निर्माण होता है वह पाप कर्मों से होता है, स्वर्ग लोक का निर्माण होता है वह पुण्य कर्मों से होता है। तो कर्मों के द्वारा जो कुछ भी प्राप्त होता है हमें केवल उनकी ही परीक्षा करनी है। यदि उनकी परीक्षा करके देखेंगे तो अंत में क्या निर्णय निकलेगा? अरे वहां पर पहुंचने के पश्चात भी परम शांति नहीं मिलती, वहां से भी गिरना होता है। इसलिए अपने को कर्मों के द्वारा जो प्राप्त लोग है उनके चक्कर में न पड़ करके सचमुच में समस्त प्रपंच का जो अधिष्ठान है, ये समस्त प्रपंच जिस अधिष्ठान आत्मा में बिना हुए ही प्रतीत हो रहे हैं, उस आत्म शक्ति के साक्षात्कार को महत्व देना, उस और प्रवृत्त हो जाना, तो यही तो जीवन का सार होता है। इसलिए तृतीय लोकान कर्म चित्तान है, अच्छी तरह से खूब मंथन करो इसका। कर्म धन भोग ऐसे इन तीनों का ही सबसे अधिक मंथन करना है, क्योंकि केवल उपनिषद का मंत्र यही संकेत करता है, न कर्मणा न प्रजया न धनेन त्यागेन के मृतत्व मानसु, न कर्म से न धन से न भोगों से मोक्ष होती है, बल्कि इनके त्यागने से ही होती है। तो कब त्याग कर पाएंगे? जब इनकी असलियत समझेंगे। तो कर्म की असलियत समझेंगे तो क्या है, कर्म के द्वारा जो कुछ भी प्राप्त होगा वो सब नष्ट हो जाएगा। ऐसे ही धन और भोगों के बारे में मंथन करो, और इतना मंथन करो, इतना मंथन करो कि कर्म धन भोग से हम ग्रस्त होने लगे, ऊपर उठने लगे, अथवा कम से कम खोपड़े में ये बात बैठ जाए इनके द्वारा अमृत तत्व की प्राप्ति। ऐसी चिंतन मनन और अपने जीवन को धन्य मनाओ। चलो ठीक, फिर कल विचार करेंगे।